वो सांसद एक राजनीतिक परिवार का, जिसके बाबा तमाम बार विधायक और सांसद रहे, जिसके परिवार में एक विधायक अभी है और एक सांसद ही खुद, उस परिवार के घर में, मकान में बिजली की चोरी हो रही है। बताइए, इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात हो सकती है क्या? जियाउर रहमान बर्क, संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद, शफीकुर रहमान बर्क के पोते, और ये इस हालत, ये सच्चाई, बिजली चोरी में पकड़े जा रहे हैं सांसद जी, एमपी साहब, कटिया वाले एमपी हो गए। 6 महीने से जीरो बिल आ रहा, जीरो बिल। गरीब हलकान है बिजली का बिल चुकाते चुकाते, और सांसद मौज ले रहे हैं। 10-10 एसी है, गीजर है, फलाना है, ठिकाना है, सब राग रंग है, और बिजली का बिल नील बटा सन्नाटा। क्यों? बोले जनसेवा में है, तुर्की टोपी लगाते। सांसद जी के पिता सरकारी कर्मचारियों से लड़ रहे हैं, जो बिजली काटने गए, बिजली वाले लोग इनके घर की, उनको धमका रहे हैं। वर्क मुश्किल में घिर गए, घिरते नजर नहीं आ रहे, अब घिर चुके हैं। मेहमानों से परिचय करा दें, एडवोकेट तनुज दीक्षित हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। तनुज दीक्षित का स्वागत है। तनुज दीक्षित जी, अब कानूनी तौर पर क्या स्थिति दिख रही है? 2 एफआईआर सांसद के खिलाफ हैं, एक दंगा भड़काने में संलिप्तता और दूसरा बिजली चोरी। दोनों ही गंभीर अपराध है अपने आप में, और नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। अगर हम बात करें जिस तरीके की मीटर टेम्परिंग और बिजली चोरी के लिए बात कही जा रही है, तो द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 135 में जो है बिजली चोरी को डिफाइन किया गया है, जिसके लिए अगर 10 किलोवाट तक की बिजली चोरी होती है तो 3 गुना तक पेनल्टी और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर 10 किलोवाट से ऊपर की चोरी होती है तो 5 साल तक की सजा और 6 गुना तक की पेनल्टीज का प्रावधान है। ये जो अमाउंट उनका निकलेगा उसमें। साथ ही साथ अगर मीटर टेम्परिंग हुई है तो उसके लिए भी 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। तो ऐसे में अमिताभ जी, स्थितियां बिल्कुल भी सामान्य नहीं दिख रही हैं। देश में कई सारे प्रकरण हम देखते हैं बिजली चोरी के, जिसके अंदर गंभीर अपराध के रूप में श्रेणी में से लिया है, और उसके लिए सजाएं भी आम जो लोग होते हैं उनको तो मिलती हैं। तो निश्चित रूप से जब ये चाहे सांसद भी हो, और अगर इस टाइप की अगर गतिविधियां हो रही है, क्योंकि वो बिल्स की कुछ कॉपीज वायरल भी हो रही है, उसमें देखा भी गया है ₹0 का बिल और टोटल 27 यूनिट 28 यूनिट, जो कि गरीब के घर में एक बल्ब लगाने पे भी इतने यूनिट का बिल आ जाता है, इससे ज्यादा आ जाता है। वहां वो उनके घर में 16 किलोवाट की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब बिल आता है तो वो 27 यूनिट 28 यूनिट का बिल आता है। मतलब एक वाकई में बेहद ही गंभीर विषय है, और ऐसे में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है तो उसमें निश्चित रूप से आगे कार्रवाई भी होगी, और इन्हें उसका सामना भी करना पड़ेगा। जी अमिताभ जी, ठीक बात है, तब सेना ही लेके जाना पड़ेगा। दीक्षित जी, पॉलिटिक कहा किसी भी नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उसका पहला बचाव होता है कि राजनीतिक प्रतिशोध में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सबके पास एक ही बचाव, बोले राजनीतिक मुकदमा है। ये राजनीतिक मुकदमा क्या बवाल होता है भाई? मुकदमा होता है, राजनीतिक मुकदमा क्या होता है? हमने जो देखा कोर्ट की न्यायालय प्रक्रियाओं में, सब समान रूप से, आरोपी कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, न्याय व्यवस्था में, कानून की नजर में, कोर्ट की नजर में सब एक समान होते हैं। इसके कई सारे उदाहरण हमने देखे हैं, चाहे वो बिहार के लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो कहीं और जगह के कहीं सांसद हो, या जैसे हम आजम खान जी की बात कर रहे हैं वो हो। हमने सब जगह ये देखा कि न्यायिक व्यवस्थाओं के आगे आरोप होते हैं, और सिद्ध होने पर जो उसमें कार्रवाई और सजा के दंड के प्रावधान है, उससे कोई भी राजनीतिक रूप से नहीं बच सकता है। और ऐसे ही बातें करना बेबुनियाद कहीं ना कहीं नजर आती है, क्योंकि हम न्याय व्यवस्था के ऊपर अधीन हैं, और न्याय व्यवस्था ही सबसे सशक्त व्यवस्था है इस देश की। आप एक तरफ चोरी कर रहे हैं बिजली की, दूसरी तरफ आप कहेंगे ये सब तो राजनीतिक एफआईआर है। अरे तो बिल कहाँ है भाई? आप कौन सा पेमेंट भर रहे थे, कितने का बिल आना चाहिए, कितना बिल आ रहा है, ये सब कहाँ है ये सब? और अगर आपके मीटर में कुछ गड़बड़ियां आपको लग रही थी कि सही नहीं था, तो आपने विगत जो 6 महीना है, साल भर है, उससे आपने शिकायत क्यों नहीं रजिस्टर्ड करी अपने मीटर की?
तो देखिए, या फिर ये सब जो बातें होती है अमिताभ जी, कहीं ना कहीं ये सब एक दिशा भटकाने वाली, लोगों के बीच में एक संदेश चला जाए उससे संबंधित, बस यहां तक की सीमित ठीक। है। लेकिन न्यायिक व्यवस्थाओं में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं देखने को जी। मिलती है। तनुज जी, मैंने आपको बताया कि 17 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी और उनकी प्रेयर मालूम क्या थी? उस मुकदमे को अभिषेक मनु सिंघवी ने प्लीड किया था वहां कोर्ट में। प्रेयर ये थी कि हम लोग राजनीतिक लोग हैं और मौजूदा सरकार, हम विपक्ष के लोग हैं, हमको परेशान कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्टिव दे दे ईडी को, सीबीआई को और ऐसी दूसरी एजेंसीज को, इनकम टैक्स को, कि वो हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया नींद में लिखी थी क्या एप्लीकेशन? जब कार्रवाई हो जाए इंडिविजुअल केस में तब आना, तो हम देखेंगे सही है कि गलत है। ऐसा आपको ब्लैंक चेक लिख के दे दें? ये तमाशा लोकतंत्र का उपहास नहीं है क्या? कोई इसलिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा है कि हमारी जांच नहीं करे कोई एजेंसी। ये कैसे संभव है? देश में नेता अपने आप को संविधान से ऊपर समझने लग गए हैं और यही एक पतन का बहुत बड़ी वजह भी है। आज भी हमारे देश में संविधान ही सर्वश्रेष्ठ है, ये मानना भी पड़ेगा और ये समझने की भी बहुत आवश्यकता है। बात अगर करें कि जो इस तरीके की मानसिकता जो पार्टियां रखती है और ऐसी एप्लीकेशन लेकर के जाती है, कहीं ना कहीं वो अपने किए हुए कृत्यों को लेकर के संदेशबद्ध है और कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज नहीं कल कोई डिपार्टमेंट के हत्थे चढ़े और सच का जो पुलिंदा है वो सामने आ जाए, जिससे उनको कोई तकलीफ से सामना करना पड़े। तो निश्चित रूप से उससे बचाव के लिए कानून के अंदर, क्योंकि देखिए कानून द्विपक्षीय होता है, कानून राइट भी देखता है और लेफ्ट भी देखता है। ऐसे में कानून के अंदर की रेमेडीज को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, लीगल रेमेडीज का इस्तेमाल किया जाता है और तरह तरह के ऐसे केसेस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन निश्चित रूप से हमारी न्याय प्रणाली इतनी मजबूत है कि वे भी समझती हैं कि किस केस का इंटेंशन क्या और कितना है और इसके नजर रखते हुए वो जजमेंट और ऑर्डर्स को उसी हिसाब से देती हैं जैसा न्याय प्रणाली चाहती है। जी ठीक बात। मंदिर है, मिल गया तो उसमें राग भोग होगा, पूजन होगा, आरती होगी, बात खत्म हो गई। फिर क्या समस्या? मैं तो संभल के मंदिर का दृश्य देख रहा था, मुझे कुछ लोगों ने उसके वीडियो भेजे आरती के। बताइए, उस गली में पुलिस जाने से डरती थी पहले, मनीष बाबू। वहां सैकड़ों हिंदू रोते रोते आरती कर रहे हैं। ये देवोत्थान है भारत में, देवोत्थान। धन्यवाद।